हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल आसमानों को छूने की आशा में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है प्रेमचंद्र द्वारा रचित निर्मला का पार्ट 2, विवाह की पहली रात। 16 श्रृंगार किए निर्मला जब दुल्हन बनी थी तो उसके सपनों में एक राजकुमार था, युवा, आकर्षक, हंसमुख और उसका हम उम्र। लेकिन जब निर्मला के पति ने उसका घूंघट उठाया तो निर्मला का सर चकराने लगा। एक एक करके सारे सपने चकनाचूर हो गए। सामने थे मुंशी तोताराम, मोटे शरीर वाले, झुकी कमर, सफेद होते बाल और माथे पर चिंता की लकीरें। निर्मला को लगा कि वह किसी भंवर में फंस गई है। वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसका मन घबरा रहा था, जैसे किसी पिंजरे में बंद चिड़िया। निर्मला ने सोचा, अब क्या मुझे इस आदमी के साथ पूरा जीवन बिताना होगा। निर्मला यह सब सोचते हुए कहीं खो सी गई थी। तभी उसके पति तोताराम ने उसे आवाज दी। तोताराम पेशे से एक वकील थे। उनके 3 लड़के थे। बड़ा मनसाराम 16 वर्ष का लगभग था, मझला जियाराम 12 वर्ष का लगभग था और सियाराम लगभग 7 वर्ष का था। तीनों इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे। घर में तोताराम की विधवा बहन के सिवा और कोई औरत न थी। वही घर को संभालती थी। उनका नाम था रुक्मणी और उनकी उम्र लगभग 52 साल थी। ससुराल में और कोई न था। तोताराम निर्मला को खुश रखने के लिए उसे तरह तरह के उपहार देते। वैसे तो तोताराम बेवजह पैसे खर्च नहीं करते थे, पर निर्मला के लिए कोई न कोई तोहफा रोज लाया करते। मौके पर धन की परवाह न करते थे। बच्चों के लिए थोड़ा दूध आता था, पर निर्मला के लिए फल, फूल, मुरब्बे, मेवे, मिठाइयाँ, किसी चीज की कमी न थी। अपनी जिंदगी में कभी सैर तमाशे देखने न गए थे, पर अब छुट्टियों में निर्मला को सिनेमा, सर्कस दिखाने ले जाते थे। अपने कीमती समय का थोड़ा सा हिस्सा उसके साथ बैठकर व्यतीत किया करते थे। लेकिन निर्मला को न जाने क्यों तोताराम के पास बैठने और हंसने बोलने में संकोच होता था। शायद कारण यह था कि मुंशी तोताराम जी उसके पिता की उम्र के थे। वह उसे प्रेम की वस्तु नहीं बल्कि सम्मान की वस्तु समझती थी। उनसे भागती फिरती, उनको देखते ही दौड़कर अपने कमरे में चली जाती थी। तोताराम जी सोचते थे, अगर मैं निर्मला से खूब प्रेम की बातें करूंगा, उसका ध्यान रखूंगा, तो वह मुझे एक पति के रूप में जल्दी ही स्वीकार कर लेगी। इसीलिए वकील साहब अपने प्रेम प्रदर्शन में कोई कसर ना रखते थे। लेकिन निर्मला को इन बातों से घृणा होती थी। वही बातें जिन्हें किसी युवक के मुख से सुनकर उनका हृदय प्रेम से भर जाता। वकील साहब के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर उसे बहुत आघात पहुंचता था। तोताराम जी की बातें उसे बनावटी लगती थीं। उसे इत्र और तेल बुरा न लगता, सैर तमाशे भी बुरे न लगते, बनाव श्रृंगार भी बुरा न लगता था। बुरा लगता था तो केवल तोताराम के पास बैठना। वह अपना रूप और यौवन उन्हें न दिखाना चाहती थी। एक पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। जब तोताराम जी ने देखा कि निर्मला उनसे दूर दूर रह रही है, तो निर्मला को अपने करीब लाने का, उससे बात करने का तरीका उन्होंने ढूंढ निकाला। पहला महीना गुजरते ही तोताराम ने निर्मला को अपना खजांची बना लिया। कचहरी से आकर दिन भर की कमाई उसे दे देते। उनका ख्याल था कि निर्मला इन रुपयों को देखकर फूली न समाएगी। निर्मला बड़े शौक से इस पद का काम अंजाम देती। एक एक पैसे का हिसाब लिखती थी। अगर कभी रुपए कम मिलते तो पूछती, आज कम क्यों है। गृहस्थी के संबंध में उनसे खूब बातें करती। इन्हीं बातों के लायक वह उनको समझती थी।
ज्यों ही तोताराम जी निर्मला से कोई भी किसी भी तरह का हंसी मजाक करते तो निर्मला को लगता कि जैसे तोताराम जी कोई पाप कर रहे हों। निर्मला जब वस्त्र और आभूषण से सज धज कर आईने के सामने खड़ी होती और उसमें अपने सौंदर्य को देखती तो उसकी आत्मा, उसका दिल तड़प उठता था। उस वक्त उसके हृदय में एक ज्वाला सी उठती थी। मन में आता था कि इस घर में आग लगा दूं। अपनी माता पर क्रोध आता था उसको, पर सबसे अधिक गुस्सा तोताराम जी पर आता। क्यों उस बूढ़े तोताराम ने अपनी बेटी की उम्र की लड़की से विवाह किया। वह सदैव इस ताप से जला करती। निर्मला भी चाहती थी कि जैसे और लड़कियां शादी विवाह के बाद सज संवर कर रहती हैं, खुश रहती हैं, अपने पतियों को रिझाती हैं, उनके साथ खुश रहती हैं, आनंद में जीवन जीती हैं, मैं भी ऐसे ही करूं। लेकिन जैसे ही वह तोताराम जी के बारे में सोचती है, उन्हें देखती है, तो भगवान से यही पूछती है कि भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों पति के रूप में ऐसा वृद्ध आदमी मुझे मिला है? जब वह बच्चों के साथ होती थी तो उनके साथ हंसने खेलने से वह अपनी इस दशा को थोड़ी देर के लिए भूल जाती थी, कुछ मन हरा हो जाता था। लेकिन निर्मला की ननद रुक्मणी देवी बच्चों को उसके पास फटकने तक ना देती थी, मानो जैसे निर्मला कोई पिचासिनी है जो उन्हें निगल जाएगी। रुक्मणी देवी का स्वभाव सारे संसार से निराला था। यह पता लगाना बहुत कठिन था कि वह किस बात से खुश होंगी और किस बात से नाराज। एक बार जिस बात से खुश हो जाती थी, दूसरी बार उसी बात से जल भुन जाती थी। अगर निर्मला अपने कमरे में रहती तो कहती, कितनी मनहूस है, महारानी को किसी कामकाज से मतलब नहीं है, बैठी हैं कमरे में। अगर वह छत पर जाती या किसी नौकरों से या महरी से बात करती तो कहती, छोरी ने लाज शर्म बेच खाया है। जब से तोताराम ने निर्मला के हाथ में रुपए पैसे देने शुरू किया था, उसे अपना खजांची बनाया था, तब से रुक्मणी जी निर्मला से बहुत जलती थी। लगता था तूफान आ जाएगा। तोताराम जी आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और हाँ, कमेंट में पार्ट 3 ज़रूर लिखें। दोस्तों, हमारी कहानी पूरी पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।